मैंने आपको अनम्यूट कर दिया दोबारा से, ठीक है गोमा? हाँ जी सर। हाँ चलो, तो आपके सामने केस नंबर 5 है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एसेट्स में दे रखा है स्टॉक और क्रेडिटर, कुछ इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस शीट आपकी 2017 की हो गई। स्टॉक का दे रखा है 13,500 और क्रेडिटर का दे रखा है 8,500। ठीक है जी, सही लिखा है मैंने? हाँ जी। ओके, हाँ जी अब आगे सर। चलते हैं 2018 की बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग। यहाँ पे क्रेडिटर एंड स्टॉक, तो ज़रा देखें कितना है। तो क्रेडिटर का दे रखा है आपको 8,500, नहीं तो उसका था 2017 का, तो 9,000 ईच, तो दोनों ही 9,000 हो गए आपके क्लोजिंग। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन में क्या दिया है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हम कहाँ से शुरू करते थे, हम यहाँ लिखते थे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं यही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ लिखते थे सबसे पहले क्या, टोटल पेड। क्या लिखते थे, टोटल पेड, जस्ट सेकंड। हाँ जी, तो टोटल पेड, और हमें क्या गिवन है, कैश पेड टू क्रेडिटर। क्या फर्क होता है इन दोनों में, गोमा कुछ फर्क है दोनों में? बताओ भाई गोमा, कुछ फर्क है इन दोनों में? सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी गोमा, आवाज गायब हो गई आपकी। हेलो गाइस, आप लोग सुन पा रहे हो? प्लीज थम्स अप करके बताओ मुझे। सर अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर म्यूटेड। अगेन, ओ माय हाँ गॉड, जी सर। आई थिंक विद इन कितना टाइम हुआ 20 मिनट में मैं कम से कम 6ठी बार दोबारा से लॉग इन किया है यार। आपकी बाकी क्लासेस में भी ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ। ओ माय गॉड, पता नहीं है बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है। हाँ चलो यार, एक ट्राई और करते हैं, क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया इसके साथ। अब मेरे साथ सेकंड टाइम हो रहा है ये, पहले भी एक बार हुआ था एनालिसिस की क्लास में, नहीं आज कब हुआ था मुझे याद भी नहीं, एनालिसिस में था किस में था, किसी एक क्लास में हुआ था, बार बार डिस्कनेक्ट हुआ जा रहा था। चलो लेट्स ट्राई वंस मोर। हाँ जी, तो अभी गोमा आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ जी सर। मेरा एक सवाल था आपसे, मैंने सवाल किया था कि यहाँ पे गिवन है कैश पेड टू क्रेडिटर और हम यहाँ लिखते हैं टोटल पेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सब लोग ध्यान से सुनते रहना बेटा। सर सर हम टोटल पेड में हमने हो सकता है कैश परचेजेस भी करी है, यहाँ हमने खाली वेरी गुड, क्रेडिट परचेजेस के लिए कैश पे करा है। वेरी गुड, तो मैं बाकी लोगों के लिए दोबारा से बता रहा हूँ बेटा। टोटल पेड के अंदर दो चीजें आती हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में रब कर दूंगा, तो प्लीज आप लोग अपने अलग से नोट कर लेना। ठीक है, दो चीजें आती हैं टोटल पेड के अंदर। पहला आता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को क्या पे किया है, ठीक है, वो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर दे रखा है। सेकंड, अमाउंट पेड फॉर कैश परचेजेस। तो ये दो चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन में हमें एक पार्ट तो दे रखा है, हमें कैश परचेज के बारे में नहीं दे रखा कि कैश परचेज कितनी है। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ टोटल पेड से, मैं ये आधी इंफॉर्मेशन से शुरू नहीं कर सकता। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है सब लोगों को? दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ कैश पेड टू क्रेडिटर और टोटल पेड में क्या फर्क है? जिन जिन को समझ आया थम्स अप करो जल्दी से बेटा। ओके, नेहा दिख रहा है मुझे, ठीक है, गरिमा, नेहा, वेरी गुड, ग्रेट। बाकी लोग बेटा, खुशी, माही, आप लोगों का बताओ बेटा। वेरी गुड। कृतिका, आपको समझ आया बेटा क्या फर्क है टोटल पेड और कैश पेड टू क्रेडिटर में? वेरी गुड। ओके, तो यही चीज हमने यहाँ भी समझी थी। अगर आप देखो यहाँ पे जो हमने अकाउंट बनाया था, यहाँ से ये चीज और डिटेल में समझी थी। अगर आप देखो मैंने यहाँ लिखा भी था, टोटल पेड में ए और बी मिला के आ रहा था, थोड़ा छोटा कर देता इसको। टोटल पेड में ए और बी मिला के आ रहा था। ए था पेमेंट टू क्रेडिटर और बी था बी आपका था कैश पेमेंट परचेज। कैश। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें मिला के आपका टोटल पेड आता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब सर अगर हमें सिर्फ क्रेडिटर को पेमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसी को टोटल पेड मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कैश परचेज क्वेश्चन में है ही नहीं। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कैश परचेज तो मान लेते हैं ही नहीं।
लेकिन ध्यान से देखो अगली लाइन में आपको क्या दिया है, अगली लाइन में दिया है कैश परचेज है, बोल रहा है 35% ऑफ टोटल परचेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगली लाइन में कि कैश परचेज है, ऐसा नहीं है कि कैश परचेज नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी कितनी। तो मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि जो पेमेंट टू क्रेडिटर है वही सारी टोटल पेड होगी, नहीं, कैश परचेज है। अब ये समझ लो जहां भी इस तरह की इक्वेशन आ जाती है ना कि कैश परचेज कितना है 35% ऑफ टोटल परचेज, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसको हम बुला रहे हैं क्या, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जब इस तरह की केस आएगी ना भैया, तो प्लीज आप लोगों को फॉर्मूला नहीं लगाना है, फिर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं एडवाइस करूंगा बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये सारा मैं हटा रहा हूँ। यहाँ हम फॉर्मूला लिखते थे, ये नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा अकाउंट की फॉर्म, ठीक है। तो जरा जो जो चीजें दे रखी हैं हम अकाउंट में लिख लेते हैं। तो गोमा यू आर विथ मी? हाँ जी सर। ओके, तो बताते जाओगे जरा। स्टॉक का ओपनिंग है 13,500 और क्लोजिंग है 9,000, ठीक है। तो हाँ जी स्टॉक सर। का ओपनिंग है 13,500, यही था, और क्लोजिंग है हाँ जी सर। 9,000। चेक करते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है। और इसी तरीके से क्रेडिटर का 8,500 एंड 9,000, तो 8,500 यहाँ आ गया और 9,000 यहाँ आ गया। क्लियर है? मैंने क्या करा है, अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट में मैंने चारों फिगर्स लिख ली, ओपनिंग क्लोजिंग की। अब साल में क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पेमेंट टू क्रेडिटर 45,000। ये जो 45,000 क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो हमारे क्रेडिटर के अकाउंट में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ लिखूंगा पेमेंट टू क्रेडिटर 45,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर अनम्यूट सर। नाउ कैन यू हियर मी? हाँ जी सर। चलो यार आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम से तो वैसे भी हम जूम की जगह कुछ और देखेंगे, तो आई होप के थिंग्स विल इम्प्रूव। चलो, याशिका इज आल्सो सेइंग सर गो ऑन, वेरी गुड। तो हमने लिखा कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, यहाँ पे आ गया 45,000। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि मेरा क्रेडिटर अकाउंट तो क्लोज हो सकता है, तो मैं क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 54,000, और ये रब करना रह गया था, इस पर रब कर देते जरा। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54,000, सॉरी इसका कलर वही ले लेते हैं, हाँ जी 54,000। और 54,000 में से 8,500 माइनस करेंगे, कितना आता है जरा देखें, 4,000 माइनस 8,500, सो दिस कम्स टू 45,500। क्लियर हो गया? तो ये क्या आ गया आपका क्रेडिट परचेज। तो आपने निकाल लिया कि क्रेडिट परचेज कितना है, यहाँ से हमें ये पता चला, तो ये नीचे भी आ जाएगा अकाउंट में 45,500। अब ये हमें अभी नहीं पता है, ये हमें निकालना है, और इसको निकालने का तरीका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला था। मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, क्वेश्चन ने क्या बोला था। क्वेश्चन कहता है कैश परचेज इज 35% ऑफ टोटल परचेज। तो मैं यही इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, कैश परचेज। गोमा कैन यू हियर मी? हाँ जी सर। चलो मतलब अभी हो कनेक्टेड, वेरी गुड। परचेज, अभी तो मुझे लगता है जैसी साइलेंस होता है कि यार मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन में दिया कैश परचेज है टोटल परचेज का 35%। अब आपके पास क्या निकला है अभी तक, देखो आपने क्रेडिट परचेज निकाल लिया है यहाँ से, पर मेरे पास हाँ जी टोटल सर। परचेज नहीं है, तो अब क्या करूँ। तो एक तरीका तो इसका ये है, हम कहें कि भैया अगर टोटल परचेज का 35% कैश परचेज है, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा। भाई टोटल परचेज दो ही चीजों को मिला के बनती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। क्रेडिट तो परचेज। अगर 35% टोटल परचेज का कैश परचेज है, तो बाकी 65% क्या होगा, दैट वुड बी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। ये बात समझ में आई सबको? भाई अगर टोटल परचेज का 35% कैश परचेज है, तो बाकी 65% क्या है, क्रेडिट परचेज, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर ही तो टोटल परचेज बनता है। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्रेडिट परचेज मेरे पास ऑलरेडी थी 45,500, ठीक है। यहाँ से मैं ऑलरेडी अपना क्या निकाल सकता हूँ, टोटल परचेज। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ टोटल परचेज। तो इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं टोटल परचेज कितना आएगा। is equal to 45,500 into 100 अपॉन में 65, आई गेस ये 70,000 आएगा, into 100 अपॉन में 75, दिस वुड कम टू, सॉरी 45,500 डिवाइडेड बाय 100, हाँ जी 70,000 आ गया। सो 70,000 इज योर टोटल परचेज। अब आपको निकालना क्या था, कैश परचेज,
ठीक है, तो कैश परचेज कितना होगा, टोटल परचेज में से अगर मैं क्रेडिट परचेज माइनस कर दूं तो मेरे पास कैश परचेज आएगा। अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये भी लगा सकता हूँ, टोटल परचेज आ गया मेरे पास, मैं उसका 35% निकालूंगा, आंसर सेम है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज को करने का एक ही तरीका है, इसके बहुत सारे तरीके जो आपको स्ट्राइक करें आप वैसे कर सकते हो। तो 70,000 अगर इसका आप 35% निकालोगे तो भी आंसर हो जाएगा। मैं क्रेडिट परचेज माइनस कर देता हूँ 45,500 माइनस 45,500, दिस कम्स टू 24,500। सो दिस इज योर कैश परचेज। सो ये आपका आ गया 24,500। हमने ये सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए करी ताकि हमें पता चले कैश परचेज कितना है। और आपने अगर ध्यान से देखा हो, जब तक मेरे पास क्रेडिट परचेज नहीं निकलता तो मैं ये निकाल नहीं सकता था, और इसीलिए मैंने आपको ये अकाउंट बनवाया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते थे, आप सिर्फ क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करते, अगर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर में सिर्फ क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करते तो भी आपका आ जाता क्रेडिट परचेज। पर अननेसेसरी उसको समझने की जगह ये इजी तरीका है, आप अकाउंट बना लोगे, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, जो फिगर मिसिंग रह गई है उसको निकालते हैं। So this comes to 83,500, यहाँ आ गया 83,500, इसमें से माइनस हुआ 9,000, it comes to 74,500. So 74,500 is your consumption. तो to printing and stationery 74,500 मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, मैंने सारी कैलकुलेशन अलग से कर ली। यहाँ मैं इसमें यहाँ इस तरीके से करके नहीं दिखा सकता था, मुझे पहले क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम वाला केस है, मुझे पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि आपका क्या नाम है क्रेडिट परचेज कितनी है, और उससे फिर निकलेगी कैश परचेज कितनी है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो प्लीज गाइज आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट ना लगाते हुए ऐसे केस में आपको क्या नाम है अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज एक बार इसकी फोटो खींच लो, फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आई कैन मूव अहेड विद द अदर पार्ट। जस्ट अ सेकंड, विजिबल है स्क्रीन पे, या इसको बड़ा करूँ वापस 2 बार में खींचोगे? गोमा विजिबल है आपको? हाँ जी सर। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक बार आंसर के लिए भी एक बार साइड वाली स्क्रीन का भी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर। ओके सो अब आते हैं केस नंबर 6 पे। दिस इज योर लास्ट केस, दिस इज योर लास्ट केस, और उसके बाद फिर आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अब की बार देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट साइड में 2 आइटम लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर और परचेज, 2 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो क्रेडिटर के आगे यहाँ अमाउंट दिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर। भाई पेमेंट साइड में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिटर के नाम से, क्या मतलब है इसका? पेमेंट टू क्रेडिटर। और इसी तरह परचेज लिखा है पेमेंट साइड में, व्हाट डज दिस मीन? कैश परचेज। भाई ये दोनों पेमेंट्स हैं, तो कौन कौन सी पेमेंट है? पेमेंट टू क्रेडिटर एंड कैश परचेज। क्लियर है? तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो इन दोनों को अगर टोटल कर ले हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल परचेज। टोटल पेड। परचेज नहीं आएगा बेटा, ये क्रेडिट परचेज नहीं है। जो ऊपर 93,500 है, दिस इज नॉट क्रेडिट परचेज, दिस इज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, देखो मैं वापस आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये 2 होते थे, ए और बी, देखो अब पेमेंट टू क्रेडिटर और कैश परचेज जो आप देख रहे हो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिस ए एंड दिस बी, इन दोनों को अगर ऐड करते थे तो हमारे पास क्या आता था? टोटल पेड। क्लियर है? वही दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि क्रेडिटर को क्या पेमेंट करी है और हमने कितनी कैश परचेज करी है। व्हाई इज इट कैश परचेज? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा है, वहां आ रहा है, इसका मतलब पेमेंट करी है, तो ये कैश परचेज। ठीक है, क्लियर है? चलो तो एक काम करते हैं, पहले इजी इजी काम करते हैं। मैं रिसिप्ट साइड वाला अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रिसिप्ट साइड में भी कुछ दे रखा है, उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले बहुत ही सिंपल काम करेंगे, जो जो चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं, क्रेडिटर एंड स्टॉक। ठीक है, 2017 एंड इसी तरीके से 2018 क्रेडिटर एंड स्टॉक। क्लियर है भाई? ओके, तो क्रेडिटर कितना था हमारा? ओपनिंग क्रेडिटर 2017 का 13,000 है, स्टॉक इज 36,400। सिमिलरली क्लोजिंग है 6250 एंड 25,800। ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं।
हाँ जी, तो मैं आपको बताया था अभी हम केस नंबर 6 कर रहे थे। केस नंबर 6 में मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले पेमेंट साइड को लिख रहे हैं। अभी रिसिप्ट साइड, ये जो आपका रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ है सेल ऑफ मटेरियल, मैंने इसको अभी इग्नोर किया हुआ है, इस पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में उठाएंगे। तो पहले बाकी सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने सारी की सारी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी, क्रेडिटर, स्टॉक, ओपनिंग, क्लोजिंग, वो हमने लिख लिया था। अब इसके बाद हम लिख रहे थे, मैं अभी प्रिंटिंग स्टेशनरी का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं गोमा? टोटल पेड। अब यहाँ पे टोटल पेड मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कितना है, देखो 93,500 प्लस कितना भाई? 25,000। दिस इज योर टोटल पेड। तो 93,500 प्लस 25,000, दिस कम्स टू 1,18,500, ठीक है। ये पहले यहाँ तक बताओ बेटा, सबको क्लियर है? हाँ जी, प्लीज एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आद्या हैज अ प्रॉब्लम, तो मैं आद्या को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी आद्या, बताओ बेटा। सर ये जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किए आर दीज एडवांसेस? नो नो, दीज आर नॉट एडवांसेस। एडवांसेस अलग आएगा, मैं अभी कराऊंगा। एडवांसेस वाला पार्ट मैंने अभी नहीं कराया है, जो आपने डाउट पूछा था ना। तो फिर ये ये नॉर्मल नॉर्मल है, पेमेंट जो नॉर्मल पेमेंट क्रेडिटर को नॉर्मल जो हम ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर रहे हैं वो है। ओके सर, ठीक है, देखिए यहाँ पे कराया था ना, एक सेकंड मेरे साथ रहो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो करा था ना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट में हाईलाइट हो रखा है 45,000, जैसे इस केस में उसी तरह से ये पेमेंट है। ठीक है आदिया? अजी आदिया क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। एडवांस वाला केस अभी फिर कराऊंगा बाद में, ठीक है, अभी इसके बाद करेंगे एडवांस वाला डिस्कशन। ओके चलो, तो गोमा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने टोटल पेड लिख दिया। उसके बाद अब हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते हैं जरा। फॉर्मूला क्या होता था शुरू? माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, क्रेडिटर ओपनिंग और स्टॉक ओपनिंग, क्रेडिटर क्लोजिंग। बेटा आपने पूरा पूरा लिखना है, हाँ, और स्टॉक क्लोजिंग, ठीक है। तो जरा देखें कितना कितना अमाउंट है। तो यहाँ 13,000 रुपीज आ जाएगा, उसके बाद 36,400, अभी ब्रैकेट बाद में लगा देंगे, फिर 6250 एंड लास्ट वन इज 25,800, ठीक है। टोटल ये आपके चार चीजें मैंने लिख दी। अब ये दोनों माइनस होनी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बिंग एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स फॉरगेट कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में भी हमें कुछ दे रखा था, रिसिप्ट साइड में भी कुछ दिया था। तो अगर यहीं से शुरू करते तो 118,500, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो माइनस 13,000, ठीक है, प्लस 36,400 प्लस 6250 एंड माइनस 25,800, ठीक है बेटा। मैंने तो मेरा अमाउंट आता 1,22,350। तो अगर रिसिप्ट साइड में जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है अगर वो नहीं होता तो हमारा इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है। अब जरा जो रिसिप्ट साइड में दिया उसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका। रिसिप्ट साइड में आपको दिया है सेल ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, हम जैसे हम बात कर रहे हैं अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उसी का एग्जांपल है कि वो कह रहे हैं कि आपके पास जो स्टेशनरी थी उसमें आपने वो कुछ बेच दी, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा थी तो आपने बेच दी। तो लेट्स अज्यूम आपने कितने में बेच दी? 16,650। हमने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी का एग्जांपल लिया है, दिस कुड बी स्पोर्ट्स मटेरियल आल्सो। प्रिंटिंग स्टेशनरी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता बेचना, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के केस में तो बेचना इजीली हो सकता है कि आपके पास मटेरियल पड़ा था, एक्स्ट्रा पड़ा था, तो आपने क्या करा, उसको आगे किसी और को बेच दिया कि इससे पहले वो खराब हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं, मैंने निकाला था अभी तक बिना इसको कंसीडर करे, मैंने निकाला था कि 1,22,350 रुपए का माल हमने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से 1,22,350 का कंज्यूम कर लिया है। पर हमने ये तो सारा कंज्यूम किया ही नहीं, इसमें से हमने कुछ बेच भी तो दिया है, तो हमें वो भी तो हटाना पड़ेगा। हमें निकालना है हमने कितना कंज्यूम किया है। अगर मैं आपसे कहूँ 1,22,350 कंज्यूम किया है तो दिस इज रॉन्ग, हमने इसमें से कुछ बेच भी दिया है, तो वी हैव टू एक्सक्लूड दैट अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब कितने का हमने बेच दिया है। अब अगेन यहाँ दो फिगर्स दे रखी है, ध्यान से देखो, हमें दो फिगर्स दे रखी हैं, एक दे रखी है 16,650 और दूसरी दे रखी है 25,000।
तो इसका मतलब क्या है, 25,000 रुपए का बुक वैल्यू था, यानी बुक्स में कितने पे आ रहा था वो माल जो हमने बेचा है, वो आ रहा था 25,000 रुपए, 25,000। और हमने बेचा कितने में, 16,650, यानी हमने लॉस में बेचा है। 25,000 की चीज 16,650 में बेची है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी बुक्स में कितने का आ रहा था, तो वो आंसर कितना होगा, हाँ गोमा? 25,000। हाँ, तो जो माल मैंने बेचा है मेरे बुक्स में कितने का आ रहा था, 25,000 का, तो मुझे उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, जो नॉर्मल करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही करोगे, उसके अलावा 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लोगे यहाँ पे। एक तो आपने माइनस किया क्या, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड, जो भी मटेरियल था जो आपने बेचा है उसकी बुक वैल्यू माइनस करनी है, विच मीन्स 25,000 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाएगा। मैं इसमें से 25,000 और माइनस कर देता हूँ, तो योर आंसर वुड कम एज, बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, योर आंसर शुड कम एज 97,350, योर आंसर शुड कम एज 97,350। क्लियर है? जस्ट सेकंड बेटा, एक और, हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, 25,000 की चीज 16,650 में बेची थी, तो इसका मतलब 25,000 माइनस 16,650, यानी आपने 8,350 के लॉस में बेची थी, तो हमें वो लॉस भी तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप लॉस कहाँ लिखोगे, अब ध्यान से देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आपको पता है ये वाली एक्सपेंस साइड होती है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं एक बार, हाँ जी, ये आपकी एक्सपेंस साइड होती है और ये आपकी इनकम साइड होती है। अगर मैंने प्रॉफिट पे बेचा तो इनकम साइड पे आता, क्योंकि मैंने लॉस में बेचा है इसलिए कहाँ आएगा, एक्सपेंस साइड में। मेरी जगह खत्म हो गई है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा, 8350, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 8350 कैसे आया बेटा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह खत्म हो गई इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ये कैसे आया अमाउंट, 25,000 रुपए की चीज थी, माइनस आपने कितने में बेची, 16,650, 16,650 में आपने बेच दी, इसको माइनस किया तो हमारा लॉस आ गया। अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट इस साइड में आ जाता, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। क्लियर है? हाँ जी बेटा, किस किस को क्लियर हुआ ये वाली बात, प्लीज थम्स अप करके बताओ। तनिष्का आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको आई डोंट थिंक समझ आया होगा। बाकी लोग बेटा जिसको समझ नहीं आया प्लीज हैंड रेस करके बताओ मुझे। निर्मित, खुशी, कृति, कृतिका, बेटा आप लोगों को समझ आया? निर्मित, खुशी, कृतिका एंड कृति, आप लोगों का हैंड रेस नहीं दिखा है मुझे, आई मीन थम्स अप भी नहीं दिखा है, कुछ पता नहीं चला है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कृतिका, कृति, निर्मित एंड खुशी। गोमा आपको आवाज आ रही है मेरी? आज भगवान नहीं चाह रहे पढ़ाई हो, अरे नहीं भगवान चाह रहे हो पढ़ाई हो, तभी तो दोबारा कनेक्ट हो जाता है। भगवान एंटरटेन कर रहे हैं तुम्हें और कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसे तो मैं जोक मार नहीं रहा कोई, है ना, तो ऐसी एंटरटेनमेंट हो जाए बार बार, अलग अलग पोज में मैं रुक जाता हूँ ऐसे, है। अच्छा चलो, तो पॉइंट जरा ध्यान से सुनते हैं। अरे रुक जा, क्या लिखा है अब दोबारा से, मैंने चैट बंद कर दिया था। हाँ जी चलो, तो अब जरा इसको समराइज करते हैं पहले अभी तक हमने जो किया, ठीक है। हमने 2 केस और करे आज, 2 केस और जो करे उसमें क्या था, इससे पहले वाले केस में हमने समझा था वहाँ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज शॉर्टकट नहीं करेंगे हम, ऐसे केस में हमें अकाउंट बना के करना है, ठीक है, और अकाउंट बना के हमें आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। दूसरा था जिसके अंदर कुछ दे रखा है कि हमने मटेरियल सेल किया है, तो जब भी मटेरियल सेल की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि पहले शुरू के स्टेप्स तो सेम है, सारा कुछ सेम है, बस एंड में आपने 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लेने हैं। क्या एक्स्ट्रा लेना है, एक तो जो मटेरियल सेल किया उसकी बुक वैल्यू, ये याद रखना है। तो एक तरह से अगर आप ध्यान से समझो तो हम इसके 2 पार्ट्स बना रहे हैं 16,650 के, हमने इसके 2 पार्ट्स बना दिए 16,650 के, कि भाई साहब बुक वैल्यू कितनी है और प्रॉफिट या लॉस कितना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बुक वैल्यू थी 25,000 रुपीज, हाँ इस केस में लॉस था कितना था, 8350, 8350। तो जो बुक वैल्यू है वो तो माइनस हो जाएगी आपकी जब आप कंज्यूमेबल निकाल रहे होगे, और जो लॉस होगा वो अलग से सेपरेटली दिखाई देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
क्लियर है? ये बात ध्यान रखनी है, इसके ये दो एक्स्ट्रा स्टेप हो गए जो ध्यान रखना है, और इसी का ब्रेकअप है, इसी अमाउंट को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया। क्लियर है? इसको ध्यान रखना, मैं इसको रब कर रहा हूँ जरा। हाँ जी, तो इस बात को ध्यान रखना है किस तरीके से इसे करना है। चलो, तो आपके मैंने ये सारे केसेस करा दिए हैं। एक चीज अभी रहती थी जो आद्या ने मेरे से पूछी थी, तो एक काम करेंगे, उसको क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के सर साथ आप ही एक हम बार नीचे करके वो अच्छा इनकम एंड सर, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये लो। हाँ जी सर। दिस इज केस नंबर, आई डोंट नो 5 है 6 है, कौन सा आप देख लेना। 6 है सर। हाँ 6 केस नंबर, लास्ट केस है ये। नेक्स्ट टाइम मैं एक एडवांस वाला केस भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, इस बार किया हुआ नहीं है मैंने। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 मुझे दिख रहा है जिसमें कुछ एडवांस की बात हो रही है, पेज नंबर 1.65। तो सब लोग बेटा प्लीज पेज नंबर 1.65 ओपन कर लो, एंड लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30। ओके, इसको जरा मैं रब कर रहा हूँ एंड देन वी विल डिस्कस इट अगेन। हाँ जी, सब लोगों ने खोल लिया क्वेश्चन नंबर 30। तो गोमा आपसे काफी देर से बात करो, तो लेट्स पिक समबडी एल्स। तो आदित्य को पकड़ते हैं, बहुत देर से आराम कर रहे हैं। हाँ जी आदित्य, अनम्यूट किया मैंने तेरे को, आवाज आ रही है मेरी? गा गया यार ये तो। यस सर। हाँ तेरे साथ डिस्कस करते बहुत टाइम हो गया। हाँ चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 खोल लिया बेटा आपने, 30? यप। ग्रेट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब वो यही मांग रहा है आपसे कि कंज्यूम्ड कितना है वो निकालो, वही जाएगा बेटा वहाँ पे। तो ऐसे में आपको क्या कहते रखा है, देखो आपको कुछ स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, तो पहले लिख लेते हैं कौन सा है। तो 2019 इज योर 2019 इज योर ओपनिंग, 2019, ठीक है। ओके। क्या हो गया इसको, ये भी हैंग हो गया। चलो 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 चलो, 2019 is our opening and 2020 is our closing, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मेट बना रहे हैं। अगेन बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप शॉर्टकट नहीं लगाना प्लीज, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सारा कुछ करो। अभी आपको आदत नहीं है, शॉर्टकट लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज सब लोगों के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा तरीके से करो अभी। हाँ जी, तो हमने लिख लिया, फॉर्मेट बन गया, सारे नाम लिख लिए। अब कह रहा है स्टॉक 2019 का कहाँ आएगा बेटा, जल्दी बता। ये ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ आ जाएगा ओपनिंग Assets. बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या दिया है, क्रेडिटर्स, ये भी ओपनिंग के दिए तो ये भी यहाँ आ जाएंगे। यस सर। अगला एडवांस, कह रहा है एडवांस पेड फॉर क्रेडिटर कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 2019। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो क्रेडिटर का बिल्कुल उल्टा है एडवांस। क्रेडिटर क्या होता था, हमने उधार पे माल खरीद लिया और हम कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे बाद में देंगे। तो ऐसे ही कोई हो सकता है, कोई सप्लायर ऐसा हो जिससे हमने कहा भैया ये माल चाहिए हमें, और वो माल रेयर मिलता हो। तो कई बार क्या होता है, सप्लायर कहता है भैया ये तो स्पेशली मंगाना पड़ेगा आपके लिए, तो हमें एडवांस दे जाओ कुछ, कल को पता चला हमने मंगा लिया और तुम गायब हो गए। तो ऐसे केस में हमें एडवांस देना पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर एनपीओ ने एडवांस दिया होगा तो वो एडवांस एनपीओ के लिए क्या हो गया, एसेट। समझ आ रहा है सबको बेटा, आपको क्लियर हुआ आदित्य? यस सर। तो एडवांस भी हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। जैसे नॉर्मली तो हम Asset. उधार पे खरीदते हैं, तो उधार वो तो हमारा सामने वाली पार्टी क्रेडिटर बन जाती है। अब की बार हमने एडवांस दिया है, पहले पेमेंट कर दिया है, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया। तो जिन जिन को क्लियर हुआ बेटा प्लीज थम्स अप करके बताओ कि एडवांस एसेट में क्यों आया, लॉजिक क्लियर हो गया? वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ नीचे भी एडवांस लिख देता हूँ, ठीक है। और जो भी समझ नहीं आ रहा हो प्लीज पूछ लेना बीच में रोक के, ठीक है। प्लीज हैंड रेस कर देना, मुझे पता चल जाएगा, मैं रुक जाऊंगा बीच में। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ गया भाई, क्लियर है? यस। हाँ, फिर कह रहा है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 5000, एंड देन आपको दे रखा है क्रेडिटर 13000, एंड उसके अलावा एडवांस पेड यहाँ पर है 3000। क्लियर, समझ में आया?
तो हमने अभी कुछ नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ सारी फिगर्स फिल इन करी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला बोलो भाई। माइनस प्लस प्लस वेरी माइनस। गुड। तो जरा थोड़ा सा साथ साथ चलेंगे। माइनस प्लस, इधर लिख देता हूँ, एक काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं, माइनस प्लस, ये वाली आइटम प्लस, तो ये दोनों आइटम प्लस होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? ओके ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। माइनस प्लस प्लस, और ये दोनों आइटम माइनस, माइनस। तो दोनों जरा करते हैं, माइनस। लिखते हैं। हाँ जी, लिखते हैं जरा इसको। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, माइनस सबसे पहले माइनस क्या है? क्रेडिटर ओपनिंग। क्लियर हो गया? थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, इसके बाद क्या आएगा? प्लस। अब दो आइटम प्लस हो रही है, देखो कौन कौन सी? स्टॉक स्टॉक और एडवांस एडवांस ओपनिंग, दोनों ओपनिंग वाले प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे एक क्रेडिटर है, वो भी प्लस होगा, एक क्लोजिंग वाला क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। एंड देन उसके बाद स्टॉक और एडवांस दोनों क्लोजिंग वाले माइनस, स्टॉक और माइनस। एडवांस क्लोजिंग माइनस। हाँ जी, तो जरा वैल्यूज डालते हैं जरा इनकी। तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज, फिर देन 30,000, 2,000, 2 एंड इसके बाद है क्रेडिटर 13,000, 13 उसके बाद 5,000 3,000 एंड 3,000। तो 3,000 जिसको माइनस लिखा था 3,000 जरा उस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये माइनस था और ये दोनों माइनस थे आखिरी के, इसमें लास्ट। ब्रैकेट लगा दिया। हाँ गोमा, अभी आ रहा हूँ बेटा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसका जरा नेट निकालते हैं, अमाउंट कितना आया? तो 1,08,000 माइनस 20,000, ठीक है, प्लस 1,25,000 30,000। एक बार मैं भी कर लेता हूँ बेटा साथ में। 2,000, 13,000 माइनस 8,000। हाँ कितना है बेटा? 125। Yep. दिस इज हाउ वी विल कंप्यूट। तो एडवांस में कुछ नहीं है, आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है। मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। विच क्वेश्चन नंबर वाज दिस? क्वेश्चन 30। एंड बेटा ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपने भी अपने आप करनी है ये क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है। और जो केसेस भी करके दिखाता हूँ, तो केसेस भी पहले खुद करा करो। जब तक आप केसेस करना नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज मेरे से किसने पूछा था? पीयूष ने पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पीयूष बेटा सबसे पहले ना ये सारे केसेस करना, जितने भी केसेस मैंने आपको यहाँ कराए हैं। जब तक आप केसेस नहीं कर पाओगे खुद, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, अभी आ रहा हूँ याशिका मैं आपके पास। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आ रही है या क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो क्लास की वेट करने की जरूरत नहीं, मुझे मैसेज कर दिया करो बेटा ऐसे में, ठीक है। मैं अलग से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके डाउट लेते हैं। पहले गोमा के डाउट लेते हैं। हाँ जी गोमा। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर मैंने जैसे जो एडवांस ओपनिंग वाला है वो मैंने टोटल पेड में ही ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हम उसे अलग से दिखाने की जगह टोटल पेड में भी तो दिखा सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो 108 के अंदर ही आपने प्लस कर दिया? प्लस 2,000 दिखाया ब्रैकेट हाँ। में, और फिर टोटल 1,10,000 दिखा दिया वहाँ पे। नहीं बेटा, देखो एक्चुअली जो 1,08,000 है, दिस इज टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो एडवांस 2,000 है, ये लास्ट ईयर एडवांस मिला था। तो ये एक्चुअली ये लास्ट ईयर एडवांस पे किया था। तो एक्चुअली तो हमने ये 2000 पिछले साल पे किए थे, इस साल पे नहीं करे। तो टोटल पेड में नहीं लिखना चाहिए मुझे। ओके लॉजिक समझो। देखो टोटल पे ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहे हैं। ये 2000 मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं किया, ये लास्ट ईयर पे किया था। हाँ, इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये करंट ईयर को रिलेट करता है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। और जो इस साल के एंड में तो एडवांस था, वो अगले साल को रिलेट करता है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। ओके सर। ठीक है, तो आप करना इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इसको ये क्लियर हो गया जैसे तरीका सिखाया है? ठीक है, और इसी तरह से अलग से दिखाएंगे इसको। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्टॉक के साथ ही ऐड कर देते हैं टोटल अमाउंट। नहीं नहीं, स्टॉक को प्लीज 30 रहने देना, 32 मत कर देना। हाँ जी याशिका बेटा, आपका क्या डाउट था? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला बेटा एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ बेटा, आप लोगों को क्लियर है? और कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो, इस वाले में या किसी भी और पॉइंट में डाउट हो। आद्या का भी मेरे पास हैंड रेज दिख रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ आद्या आपके पास। ओके चलो आद्या बताओ बेटा कैसे? सर ये तो समझ में आ गया, बट अकाउंट के फॉर्म में इसे कैसे शो करेंगे एडवांस वेरी गुड वेरी को? गुड, बिल्कुल दिखाता हूँ अभी आपको। देखो ये रहा आपका अकाउंट, एंड
क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ कि अभी अगर ये कॉपी हो जाए, आई होप कि अब की बार कॉपी हो जाए, लास्ट टाइम तो कॉपी हुआ नहीं था, तो फिर से रब करने की कोशिश करनी पड़ेगी इसी में। आई होप कि अब की बार हो जाए। पेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, उसी में कर देता हूँ मैं आपको, चलो यही समझा देता हूँ कैसे होगा। तो एक काम करना, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो जरा। देखो आपने यहाँ लिखा था बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स में, यस सर। ठीक है, ये क्रेडिटर में लिखा था बैलेंस इधर बीडी और इधर सीडी। क्लियर? एडवांस Yes, वाला sir. बैलेंस आपका इस साइड में आ जाएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन में 2 बैलेंस लिखते थे ना, उसी तरीके से यहाँ Yes. पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये एडवांस का हो जाएगा, ठीक है, और 2 बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा। और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बाय इधर नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 बैलेंस सीडी बीडी आ गया बेटा, क्योंकि एसेट है वो, क्लियर है, और Yes, बाय sir. बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग वाला हो गया। क्लियर हुआ? तो आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। तो इसमें 2 बैलेंस बीडी आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं अगली बार ना आपको ये पूरा दोबारा से एक बार इसकी तरीके से भी बना के दिखा दूंगा, अभी कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक बार बना के रखूंगा और आपको जब डिस्कस करूंगा तो भी यही वाला क्वेश्चन आप भी घर पे करके देखना, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे Okay, बताना, sir. नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा करके दिखा दूंगा। Okay, sir. हाँ जी, बाकी लोगों को क्लियर हो गया कि मैंने बैलेंस बीडी इधर क्यों लिखा? हाँ जी, गोवा का मेरे पास कुछ हैंड रेज आ रहा है। हाँ गोवा बताओ बेटा, मैंने अनम्यूट किया गोवा आपको। सर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट इससे आगे वाले क्वेश्चन में। ओके, तो अभी टाइम कितना हुआ है? इट इज 5:10। तो चलो एक आधा डाउट, अगर आपका कुछ छोटा मोटा डाउट है तो ऐसे डिस्कस कर ले, तो अगर लंबा होगा जिसमें करके दिखाना होगा ना क्वेश्चन, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे डाउट्स आप लोग, ठीक है। सर छोटा सा ही है। हाँ पूछो बेटा, बताओ। सर मुझे खाली ये पूछना है कि लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या कैसे दिखाते हैं हम? ओके, तो वैसे तो मैंने अभी कराया नहीं था ये आपको कि बैलेंस शीट में कहाँ आता है, बट समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट में आप कैपिटल फंड दिखाते हो, हाँ जी सर। ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप उस कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कर सकते हो, दिस इज वन ऑप्शन, ठीक है, या फिर आप लाइफ मेंबरशिप फीस को अलग से एक अलग हेड करके भी लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो, तो आएगा लायबिलिटी में। हाँ, लायबिलिटी में कैसे आएगा, या तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो या फिर उसको अलग से दिखा दो, बोथ आर एक्सेप्टेड। ओके सर। ठीक है। हाँ और बताओ भाई, और कोई डाउट? सर सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी। गवर्नर पार्टी अभी सीखेंगे बेटा, वो अभी नहीं सिखाया मैंने आपको, और वो ऐसे बता नहीं पाऊंगा, वो पूरा एक अलग से टॉपिक है, वो अलग से समझेंगे। सर जो आपने क्वेश्चन दिए थे अभी उसमें ये था 35 अच्छा कौन सा वाला था, कौन सा था? तो इसको सर छोड़ना 35 पड़ेगा फिर आपको। 35th क्वेश्चन में गवर्नर पार्टी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा बेटा, फिर कहाँ लिखा है? 35th सी में कहाँ पार्ट है? में। ओके ओके, तो ये कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिर इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि गवर्नर पार्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, उसको अलग से समझेंगे, वो डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक है, तो आप बाकी लोग बेटा, अब आप सारे क्वेश्चन 35 तक कर सकते हो। 35 में गवर्नर पार्टी वाला इन्होंने मुझे अभी हाईलाइट किया, तो वो वाला पार्ट अभी आप नहीं कर पाओगे, बाकी सारे आप कर सकते हो। तो आप 35 तक बेटा एक बार अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको निपटाओ। मैंने आपको कंज्यूमेबल वाला भी करके दिखा दिया, आपके जो 2-3 चीजें बची थी, तो नाउ यू कैन कंप्लीट ऑल दीज। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो भी कंज्यूमेबल के केसेस हैं, सबसे पहले बेटा वो खुद करो, अपने हाथ से करो, ठीक है। एंड वो एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर एक एक करके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड इन केस अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, अगर लगता है क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, देन मेरे को आप व्हाट्सएप करो, फोन करो, मुझे बताओ, तो फिर हम लोग जरूरी है क्लास की वेट करने की जरूरत नहीं, फिर हम उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और आप क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? और बाकी क्वेश्चंस के डाउट्स, जो स्पेसिफिक डाउट्स होंगे वो हम अगली क्लास में लेंगे। तो सबसे पहला फोकस हमारी अगली क्लास में डाउट्स लेना ही होगा, ठीक है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 35 तक बोले हैं, वहां तक के जो भी डाउट्स होंगे पहले बोलेंगे और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बिफोर आई कंक्लूड, एनी अदर प्रॉब्लम? कोमा आपका हैंड रेज्ड है बेटा, कुछ पहले वाले है या अभी कुछ और? हाँ जी सर। ओके, कोई बात नहीं। तो चलो फिर हम लोग बेटा क्लोज करते हैं आज की क्लास। तो इट इज फाइन विद एवरीबॉडी?
थम्स अप करके बता दो बेटा मेरे को एक बार, इफ यू गाइस डू नॉट हैव एनी अदर इशू। चलो, एंड थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग मेरे साथ लॉग इन रहे। आई नो इट इज डिफिकल्ट कि बार बार मैं लॉग आउट हो जाता हूँ या आप लोग भी कई बार ऐसा होता है लॉग आउट हो जाते हैं एंड देन वी हैव टू अगेन कम बैक। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप लोगों की डेडिकेशन मुझे दिख रही है कि हाँ आप लोग भी पढ़ना चाहते हो, तो इट इज़ वेरी गुड, इसी तरीके से लगे रहो एंड आई एम टेलिंग यू दीज एफर्ट्स विल पे ऑफ। तो ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो दीज विल पे ऑफ, ठीक है। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अब आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी, बाय गाइस।